नमस्कार, मैं हूँ राजेश्वरी सचदेव और मेरे साथ हैं डॉक्टर मनीषा मिश्रा जो कि एमडी आयुर्वेद हैं। और आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि मनीषा और मैं बचपन के दोस्त हैं, तो हमारी चर्चा होती रहती है, गप्पे भी होते हैं। लेकिन हम लोगों ने हमारे इस शो चिट चैट विद डॉक्टर मनीषा एंड राजेश्वरी में बहुत से गहन मुद्दों पर डिस्कशन की है, बीमारियों को लेकर चर्चा की है। लेकिन कुछ बातें हमारी ऐसी भी होती हैं जो बहुत सीरियस नहीं होती, लेकिन हमारे खाने का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होती हैं। उनमें से एक अमूल्य चीज है टमाटर। हमारे हिंदुस्तानियों के लिए कितना जरूरी है, और बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर क्विजीन। तो आपको क्यों जरूरी लगता है, पहले आप वो बताएं। सब कहते हैं ना कि टमाटर ना खाएं तो हमारे गाल में लाली कैसे आए। तो टमाटर हमारे इंडियन खाने में कितना जरूरी है? क्या टमाटर हमारे यहाँ सदियों से चला आया है? एक मिथ है कि टमाटर सब्जी है, हम सब्जी में उसको डालते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि फ्रूट और सब्जी मिक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टमाटर एक फ्रूट है, वो सब्जी नहीं है। टमाटर बिल्कुल भी सब्जी नहीं है तो वो फ्रूट। और वो क्या वो हिंदुस्तानी है? बिल्कुल नहीं। उसके ओरिजिन्स हैं पेरू या मेक्सिको के एरिया से। और इसका जो नाम है, एस्टेक नाम है टमाटल, उससे टमाटर, टमाटो, जो भी नाम बने हो वो बने हैं। और वहां से गया है यूरोप में उसको पहले शायद इटालियंस उसको गोल्डन एप्पल कहते थे। अच्छा। एंड फ्रेंच पीपल यूज टू कॉल इट लव एप्पल। तो इसमें ऐसी लव है बहुत। नहीं, खट्टा मीठा लव है, बिकॉज इसमें थोड़ी सी एफ्रोडीजियाक प्रॉपर्टीज है। अब पूछोगे एफ्रोडीजियाक क्या? तो जो आपका सेक्स ड्राइव बढ़ाए, तो ऐसी प्रॉपर्टीज इसमें मानी गई थी। और फिर वहां से घूमता हुआ 16वीं शताब्दी में इंडिया पहुंचा है। तो हमारे 16th सेंचुरी के आयुर्वेदिक ग्रंथ में कहीं भी मेंशन टमाटर का नहीं है। ये अभी अभी इसको बहुत भाव मिला है, अभी अभी ये बहुत लाल हुआ है और अभी अभी सबका पसंदीदा बना है, वरना उसके बिना भी खाना बनता है। और ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगा कि हम खाना बनाने की बात करेंगे, बट वी विल टॉक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इज टमाटर फॉर हेल्थ। मुद्दा हमारा ये कि टमाटर क्या सब्जी में जब हम उसे पकाकर खाते हैं, इज इट गुड फॉर अस? टमाटर खट्टा है, थोड़ा गर्म है, और पोस्ट डाइजेस्टिव भी वो खट्टा ही रहता है, अम्ल विपाकी है। आयुर्वेद में आहार के दो प्रकार माने गए हैं, एक सात्विक आहार, एक राजसिक आहार, एक तामसिक आहार। टमाटर जो है ना, वो राजसी आहार में आता है, जहाँ पे वो आपका नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, एंगर बढ़ाता है। जितना भी अम्ल और उष्ण पदार्थ है वो थोड़ा पित्त बढ़ाने वाला है। तो पित्त अगर आपने थोड़ा थोड़ा खाया, मॉडरेशन में खाया, तो इट इज अ गुड फ्रूट टू हैव, इवन इन फूड। बट अगर आप उसका अति करेंगे, ज्यादा उपयोग करेंगे, तो वो आपको एसिडिटी करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा। अम्ल पदार्थ हम कई चीजों में खाने के लिए मना करते हैं, और ये वाला अम्ल जो कि थोड़ा विदाही या गर्म है, जहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज हो, जहाँ पे आर्थराइटिस, जहाँ पे पुराना इन्फ्लेमेशन, दर्द है, सूजन है, जिनको एसिडिटी है, उनको भी मैं टमाटर खाने को मना करती हूँ। सो टमाटर जब खाने में डलता है, जब वो पकता है, तो वो एसिडिक हो जाता है। तो क्या बेसिकली अगर कच्चा खाएं, फ्रूट फॉर्म में टमाटर को खाएं, तो क्या वो अल्कलीन हो जाता है, सिस्टम को अल्कलीन करता है? क्या, हाउ डज इट वर्क? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रूट में तो लोग लेते हैं ना, फ्रूट जूसेस में तो लेते हैं। हाँ, थोड़ा समझना पड़ेगा टमाटर का बॉटनी। टमाटर एक ऐसी बॉटनिकल फैमिली से आता है जिसको कहते हैं सोलेनेसी। सोलेनेसी जो आपको नींद लाने की, जिससे आपको नींद आ जाए, उसमें टमाटर भी है। जब मैंने कहा कि एफ्रोडीजियाक है, ये नर्व स्टिमुलेंट है, इसमें निकोटीन समान एक पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं टोमाटिन। जो आपको थोड़ा सा हमेशा अलर्ट, एक्टिवेटेड रखता है, और थोड़ी डिपेंडेंसी आती है। और ये जो टोमाटिन है, ये कच्चे टमाटर में ज्यादा होता है, जो हरा वाला होता है, हरा वाला, चटनी बड़ी अच्छी बनती है, जिसकी चटनी बड़ी अच्छी बनती है। आपको टमाटर खाना है तो हरा टमाटर नहीं खाएं, वंस इन अ वाइल, महीने में एक बार ठीक है। पर अगर आपको टमाटर रेगुलरली, मैं जब कहती हूँ तो मैं कहती हूँ हफ्ते में 1 या 2 बार अगर आप टमाटर खा रहे हैं, तो वो अच्छा पका, लाल, राइप, जिससे आपके गाल लाल हो जाए। अब इसको जो लाल रंग आता है, उसका एक केमिकल है लाइकोपीन, जो कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और जो कि विटामिन ए बनाता है। सुन के पता है कि विटामिन ए से आंखें अच्छी होती है, स्किन अच्छी होती है। तो ये जो लाइकोपीन है,
ये हम शरीर हमारा कैसे एसिमिलेट करे। तो कच्चे टमाटर से हमको फ़ायदे नहीं होते, आपको खाना तो है उसको पका के। ये जो लाइकोपीन से विटामिन ए बनता है, इसके लिए चाहिए थोड़ा सा स्निग्धता, अच्छा हेल्दी फैट। तो जब आप टमाटर कुक करें, आप उसको सब्ज़ी में डालें, आप उसका सूप बनाएं, उसमें मक्खन, घी या कोई हेल्दी फैट डालें, तो ही आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कच्चा टमाटर आप कम ही खाएं, पका टमाटर हफ्ते में 1-2 बार ही खाएं, और जैसे भी खाएं उसमें फैट पड़ना चाहिए। ओहो, तो मतलब आपको लगता है कि मैं वज़न कम करने जा रही हूँ, मैं एक टमाटर का सूप पी के जाती हूँ, उसमें कुछ फैट ना डालूँ, तो वो आपके लिए नकारात्मक साबित होगा। जितने भी सूप बनते हैं ना विश्व भर में, उसमें थोड़ा फैट एलिमेंट होता ही तब है। उसमें बटर ना हो, उसको सजाया ना जाए, मक्खन तैरता नजर ना आए, तब तक सूप का मज़ा नहीं आता। दूसरी चीज़, जब मैं आयुर्वेद की बात करती हूँ, तो जब हम बनाते हैं चीज़ें, सूप भी बनाते हैं, तो हम उसमें कुछ स्पाइसेस डालते हैं, और ये स्पाइसेस इसको पचाने में मददगार होती है। और ये स्पाइसेस जितनी होती है ना, इसके अंदर खुद के तेल होते हैं, तभी उसको खुशबू होती है। Right. एंड वी कॉल इट वोलेटाइल ऑयल्स। तो अगर आप कुछ नहीं डाल रहे हैं और आप घी नहीं डालना चाहते, फैट नहीं, तो आप इसमें जीरा डाल सकते हैं, खुशबूदार है तो ऑयल है। आप उसमें काली मिर्च डाल सकते हैं। Correct. यस। तो अगर आपको बिल्कुल ही बचना है, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसमें थोड़ा फैट ज़रूर डालें। इससे आपको टमाटर की एफिकेसी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अब क्योंकि हमने ये कहा कि टमाटर भारत में नहीं था, और अभी ये भी कहा कि जो खट्टापन है उसका, वो सबको, जैसे जिनको आर्थराइटिस होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, उनको नहीं खाना है, तो क्या टमाटर को छोड़ के कोई और खट्टा खाया जा सकता है, या वो भी नहीं खा सकते? देखिए, भारत में, हिंदुस्तान में बरसों से खाने में खटास तो होती है। भारत में जो खाना बनता है वो षड्रस प्रधान होता है, 6 रस होते हैं उसमें, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। तो अम्ल तो आ गया, खटास तो हमेशा से खाने में रही है। तो किससे होती है? आप आम यूज़ कर सकते हैं, कच्चा आम, आमचूर, कोकम। एक्चुअली हर इलाके का एक खटास है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो उनकी खट्टी इमली अलग है, केरला में जाएंगे तो उनकी खट्टी इमली अलग है। तो खटास तो हमेशा से रही है, और थोड़ी सी तो रहनी ही चाहिए। नींबू है खटास के लिए, अ लिटिल बिट ऑफ कर्ड टू मेक इट खट्टा। देयर इज विनेगर विच इज़ अ लिटिल खट्टा। तो खाने में तो हमने खट्टा कई तरीके से डाला हुआ है। नाउ कमिंग टू टमाटर, व्हाई आई डोंट सपोर्ट टमाटर सो मच इन आवर फूड। हम जब आम, अमचूर या इमली डालते हैं ना, उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी होती है। यहाँ हम कलर के चक्कर में 4 टमाटर डालते हैं। करेक्ट। द क्वांटिटी इज मोर। एंड ये जो फ्रूट है बड़ा एसिडिक है, तो अगर आप प्रोन टू एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, खट्टे डकारें आती हैं, और अगर उसमें आप ये रोज टमाटर की ग्रेवी खाएंगे तो वो बढ़ेगा ही। तो मतलब अगर आपको किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन है, तो आपको अपने खाने से टमाटर को निकाल देना चाहिए, और बहुत इच्छा हो तो हफ्ते में 1 बार। आपको पहले समझ लेना चाहिए कि आपको क्या क्या तकलीफ़ें हैं, और टमाटर रोक के अगर आपको लगेगा कि आपकी एसिडिटी कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली टमाटर एक एग्रेवेटिंग कारण था उसका। लेकिन अंगूर का जूस जब आप लेते हैं, तो उसमें एक टमाटर डालो तो कहते हैं वो अच्छा होता है। तो अगर मैं ऐसे टमाटर का जूस ले लेती हूँ इस कॉम्बिनेशन में, तो क्या डज इट वर्क डिफरेंटली? एक जूस का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं आयुर्वेद में। मैं नहीं चाहूँगी कि आप 2 फ्रूट्स मिक्स करके जूस बनाएं। तो मिक्स फ्रूट ना पिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। What are you saying? इतना फेमस है मिक्स्ड फ्रूट जूस। You should not have mixed fruit juice because हर एक फ्रूट का अपनी तासीर होती है। और आप ये अभी एक अंगूर ठंडा है, ये डॉक्टर अच्छे ने टमाटर गरम है, आपने वहां उसकी मारामारी कर दी। अब शरीर को समझ नहीं आता इसको पचाए कैसे। तो आप इतना भी अपने शरीर को चैलेंज नहीं करें कि वो भूल जाए कि उसका डाइजेशन सिस्टम करता क्या है। तो इसलिए मिक्स्ड फ्रूट जूस इज एब्सोल्युटली अ नो नो। मिक्सिंग फ्रूट जूसेस इज ऑल्सो अ नो नो। स्वरस की कल्पना है, जूसेस बताए गए हैं, पर कुछ ही चीजों के, और कितनी मात्रा है, कितना पिया जाए। तो उसमें आंवला है, गुड़ची है, इन सब का स्वरस यूज करते हैं, पर 20 से 30 ml ही हम ऐसे टॉल ग्लास बना के पीने को मना करते हैं। कम बैक टू टमाटो। टमाटो का जूस नहीं पीना है, कभी कभी पीना है तो सिर्फ टमाटर का जूस पीना है। हाँ, उसे मिक्स नहीं कर सकते। नहीं। कौन सा टमाटो बेस्ट है खाने के लिए? पका हुआ लाल टमाटर सबसे बेस्ट है अगर आपको टमाटर खाना है कुकिंग तो। के लिए? खाने के लिए भी। हाँ, तो लेकिन कच्चा टमाटर तुम नहीं कहते थे कि उसके बीज निकाल के खाओ?
ओके, कच्चा टमाटर आपको खाना है, आप महीने में एक बार सलाद में खा सकते हैं। आप खाएं तो उसके बीज निकाल के खाएं, छिलका निकाल के खाएं, दैट इज गुड। इवन लाल टमाटर, अगर आपको एसिडिटी है और आपको बहुत मन है कि वो सलाद में खाएं, तो उसके अंदर का बीज निकाल के तभी उसका सेवन करें। दैट इज हाउ इट इज टू बी हैड, बट बेस्ट इज कि आप वो लाल पका टमाटर कुक करके खाएं। हरा टमाटर? सो ग्रीन टोमेटोज हैव टोमाटिन। अब ये ऑलमोस्ट निकोटिन जैसा एडिक्टिव पदार्थ है और हरे टमाटर में ज़्यादा होता है। तो अगर आप ये रोज़ रोज़ खाएंगे तो आपकी क्रेविंग्स भी रहेंगी, आपका नर्व स्टिमुलेटेड रहेगा और ये ऑलमोस्ट एडिक्शन हो जाएगा। शायद इसीलिए टमाटर, जो हरा टमाटर होता है उसकी लोग चटनी खाते हैं ताकि वो कम मात्रा में पेट में जाए। क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। और चेरी टमाटोज? चेरी टोमेटोज आर ऑलमोस्ट लाइक टोमेटोज, हाइब्रिड वर्जन है, छोटे छोटे होते हैं। आप कम मात्रा में थोड़े से, एक टमाटर 5 टमाटर समझ के खा लेते हैं, तो उसमें खाते कम हो, विच इज़ गुड। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि टमाटर किन सूरतों में नहीं खाते? तो वो कंडीशन जिसमें शरीर में इन्फ्लेमेशन हो, सूजन है, दर्द है, उसमें नहीं खाते। गाउट में नहीं खाते। गाउट, हाँ, क्योंकि वो एसिडिटी होती है उससे, राइट। जिनका बोन्स वीक हो रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जिनको है, वो टमाटर कम खाएं। जिनको आर्थराइटिस है, वो ऑस्टियो हो या रूमेटॉइड, दोनों ही टमाटर कम खाएं। दोनों ही तरह के लोग टमाटर कम खाएं। किडनी स्टोन्स के लिए भी कहते हैं कि टमाटर नहीं खाना है? हमने जितनी स्टडीज़ पढ़ी हैं और देखी हैं, ऐसा कोई स्टडी कंक्लूसिव नहीं है कि टमाटर खाने से किडनी स्टोन होते हैं। तो ये थोड़ी एक भ्रांति है। लेकिन खाएं कि ना खाएं, फिर चांस कितना ले, मतलब बेसिकली कम ही खाओ। मेरा तो यही कहना है कि हफ्ते में 1 या 2 बार टमाटर खाएं, तो सब कोई खा सकते हैं। तो मतलब पचा लोगे। लेकिन टमाटर हमारे बचपन से इस कदर जुड़ा है, हमारे बच्चों की लाइफ में टमाटो ऑल एनकम्पासिंग जिसको बोलते हैं, वो है हमारा मीठा मीठा सुंदर सुंदर पैकेजिंग में आने वाला केचप। तो केचप के साथ हम क्या करें? उसमें तो टमाटर ही टमाटर है, बच्चों को कैसे दूर रखें? अगर आप केचप घर पे बना रहे हैं, खुद पकाया है और उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, शक्कर नहीं है, तो आप दे सकते हैं। इनफैक्ट उसमें कम क्वांटिटी में टमाटर जाएगा, क्योंकि एक चम्मच बच्चा खाएगा। नहीं जी, बच्चे तो ऐसे लपेट लपेट के खाते हैं। हाँ, तो अगर आप बाहर से मंगा के खा रहे हैं तो मैं उसको जंक फूड मानूंगी, क्योंकि उसमें बहुत प्रिजर्वेटिव है, शुगर है, नमक है और तमाम चीज़ें हैं जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो केचप इज समथिंग आई डोंट रिकमेंड टू पीपल। और जो भर भर के हम बाहर पिज्ज़ाज खाते हैं, जिनको मैं जंक फूड नहीं बोलती, क्योंकि किसी का तो वो प्रॉपर स्टेपल फूड है, उसमें अगर सब्जी वब्जी ढंग से हो तो वो अच्छा ही होगा। लेकिन हमारे बच्चे जिस तरह से खाते हैं, उसमें से सब्जी तो चुन चुन के बाहर फेंकते हैं और उसमें टमाटर ही टमाटर होता है, तो उसका क्या करेंगे? देखिए, ये सब ट्रीट्स हैं, आप कब खिलाते हैं? महीने में एक बार। अगर आपका रोजाना का ये आहार नहीं है तो इट इज ओके। जो पिज्ज़ा में सबसे इंटरेस्टिंग थिंग जो मैंने डिस्कवर की थी बरसों पहले, वो थी सन ड्राइड टोमेटोज़। मतलब उसके बगैर तो कोई अच्छा ही नहीं लगता। सन ड्राइड टोमेटोज़ आर दे हैप्पियर प्लेस टू बी इन? मतलब ज़्यादा बेहतर है सन ड्राइड टोमेटोज़ नॉर्मल टोमेटोज़ से? तो अब 2 चीज़ें हैं इसमें, एक है सन और ड्राइड। तो जब आप सूरज से किसी चीज़ को सुखाते हो तो इट बिकम्स अ लिटिल लाइटर टू डाइजेस्ट, एंड उसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं दे बिकम ईजियर टू बी एसिमुलेटेड। तो सन ड्राइड टोमेटो एक्चुअली अच्छी चीज़ है। तो मतलब वो ड्राई फ्रूट हो जाता है? हाँ, वो ड्राई फ्रूट हो जाता है। So can we say the same thing about all dry fruits कि they are more easier to digest? ऐसा नहीं होता? वो भी तो सन में सुखाए होते हैं। उसमें तेल होता है। आप ड्राई फ्रूट्स दूसरे देखिए ना, खजूर में शुगर ज़्यादा होती है, इसमें भी लाइकोपिन ज़्यादा हो जाता है, पर आप आलमंड्स, वॉलनट्स देखेंगे तो उसमें तेल ज़्यादा हो जाता है। तो टमाटर हमें अवॉइड करना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए, तमीज़ में खाना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। अब टमाटर अगर हम उतने ज़्यादा पेट के अंदर नहीं डाल सकते, तो टमाटर फॉर स्किन हेल्थ कैसा है अगर हम उसे लगाएं बाहर से? बहुत ही बढ़िया है। टमाटर इज़ ग्रेट फॉर स्किन। यहाँ पे वो काफ़ी लाभदायक है। विटामिन सी है, लाइकोपिन है, काफ़ी सारा पानी है, मॉइस्चर है। तो आप उसको लगाएंगे तो धीरे धीरे त्वचा निखरी, ताज़ी और जवान दिखने लगेगी, बिकॉज ब्लेमिशेस कम होते हैं, एक्ने दूर होते हैं। Acne pages worked। हमारी एक सहेली थी, वो लेकर रब करती थी तो सडनली 15-20 दिनों में उसका काफ़ी कम हो गया था। तो वो टमाटर ऐसा करता है या हमें ऐसा लग रहा है? टमाटर खट्टा है और हमारे एसिडिक है और हमारी स्किन एसिडिक है। तो अगर आप एसिड जैसी चीज़ें लगाएंगे तो वो स्किन का जो बैलेंस है
बैक्टीरिया का वो मेंटेन रहता है, तो इसलिए टमाटर इज़ वेरी यूजफुल फॉर फाइटिंग एक्ने, फॉर रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन ऑन द स्किन, फॉर टेकिंग अवे ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशन। तो कहने का मतलब ये कि टमाटर के भाव कभी भी बहुत कम नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम इस्तेमाल करेंगे ही। और स्किन का जहाँ सवाल आता है, सुंदर दिखने का सवाल आता है, खूबसूरत लगने का, महसूस करने का सवाल आता है, तो आप वो पैसे खर्चते ही हैं। तो टमाटर आपके कहीं ना कहीं ज़िंदगी से जुड़ा ही रहने वाला है। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए, कुछ सवाल पूछने हो, तो आप हमें लिख भेज सकते हैं। आपको लगता है कि किसी ऐसे मुद्दे पर डिस्कशन नहीं हो रही हमारी और हमें करना चाहिए, तो वी बी वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट इट। डॉक्टर मनीषा हैं, MD आयुर्वेद हैं, और हम आयुर्वेद के ज़रिए इसकी चर्चा करते हैं। अगर आपको कोई भी वेजिटेबल, फ्रूट, इसके बारे में भी जानकारी चाहिए, whether it is good, bad, ugly, healthy or not, do write to us, do comment about it, and we will be very happy to help.